बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। और टॉपिक हमारा जैसे कि प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शंस, तो सेम टॉपिक है। और आज की लर्निंग आउटकम्स क्या है कि यू विल एबल टू डिफाइन कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एंड इन एन इंटरवल, and also you will test continuity and discontinuity of function at a point and in an interval। तो आप continuity एक फंक्शन की डिफाइन कर पाएंगे एट अ पॉइंट या किसी इंटरवल में, और या फिर आप उसकी टेस्ट कर सकेंगे continuity एट अ पॉइंट और इस एक इंटरवल के अंदर। तो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर बेटा। आज का जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि व्हेन फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस, के फंक्शन जो होता है उसको आप डिसकंटिन्यूअस कब कहते हैं। तो रिकॉल करें कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई ना हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। जी, बेसिकली आपके पास डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब आपकी तीन कंडीशंस होती हैं कॉन्टिन्यूअस की, कि फंक्शन डिफाइन हो आपका उस पॉइंट के ऊपर, मतलब फंक्शन शुड बी डिफाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन द लिमिट शुड एग्जिस्ट, और थर्ड वन इज कि आपके पास लिमिट की जो वैल्यू अगर पुट करें तो वो जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है उस वैल्यू के ऊपर, तो दोनों का आंसर सेम आ जाए। तो इस तरह की चीज आप कहते हैं कि वो फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी फेल हो जाए और वो फुलफिल ना हो तो हम कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, इफ एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट अ पर्टिकुलर ए इन डोमेन, मतलब कि डोमेन में कोई भी एक पॉइंट है उसके अंदर वो आपके पास कॉन्टिन्यूस नहीं है, वी से एफ इज डिसकंटिन्यूस, के एफ डिसकंटिन्यूस है एट ए, उस पॉइंट ए के ऊपर, एंड हैव एफ हैज डिसकंटिन्यूटी एट ए, और ये भी कैसे कि एफ डिसकंटिन्यूटी शो करेगा ए के ऊपर। दस अ डिसकंटिन्यूटी कैन अकर एट ए इफ आइदर, अब ये कब डिसकंटिन्यूटी होती है कि या तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे ए के ऊपर, या आपके पास लिमिट x इज इक्वल टू a ऑफ एफ एक्स, मतलब कि आप जब लिमिट की वैल्यू पुट करें उस फंक्शन के अंदर इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, तो जो आपने f ऑफ a डिफाइन किया हुआ है, मतलब कि डायरेक्टली फंक्शन में a की वैल्यू पुट करके जो आंसर निकाला हुआ है, इन दोनों के आंसर इक्वल ना है। ठीक है, वही बेटा प्रीवियस जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही बात ये आपसे दोबारा रिपीट कर रहा है। और ये एग्जांपल शो कर रहा है कि x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, इट इज डिसकंटिन्यूट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 1, मतलब कि यहाँ पे आपके पास एक होल पैदा हो रहा है और यहाँ पे होल है, तो ये आपके पास डिसकंटिन्यूस शो हो रही है कि यहाँ पे ये ग्राफ की वैल्यू, इस ग्राफ में यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है और यहाँ पे ये होल है, तो ये डिसकंटिन्यूस है। इस डिसकंटिन्यूस को फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कि ग्राफिकली आप उसको कैसे देख सकते हैं। सो दिस इज अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस, अ फ्यू एग्जांपल्स आर। ठीक है, अब इनके नेम भी हैं कि डिसकंटिन्यूटी जो होती है अगर आपकी इस तरह की डिसकंटिन्यूटी हो, ठीक है, और ये देखें आप ये जो कर्व्स हैं ये कहाँ मूव कर रही हैं, ये आपकी इन्फिनिटी को मूव कर रही हैं, अप्रोच कर रही हैं। सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इस तरह की जो डिसकंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं उसके उसको कहते हैं ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और यहाँ देखें अगर इस तरह की डिसकंटिन्यूटी हो, देखें यहाँ तक आपके पास ये स्टार्ट हुआ, यहाँ तक ये फंक्शन जो है आपके पास कॉन्टिन्यूस था, लेकिन इस पॉइंट पे आके यहाँ पे होल पैदा हो गया और ये शिफ्ट हो गया, नीचे जंप कर गया, तो इसको कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, के आपके पास एक पर्टिकुलर 2 के ऊपर जाके ये फंक्शन जो है वो इधर आके जंप कर गया, तो ये आपकी जंप डिसकंटिन्यूटी है। और अगर आप देखना चाहें कि इंटरवल्स में क्या ये कॉन्टिन्यूस है, यस, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरवल लेते हैं यहाँ तक, तो इसमें ये पॉइंट शामिल नहीं होगा, तो हम ओपन ब्रैकेट से शो करेंगे कि ये 2 है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम कहेंगे -2 से, तो -2 का पॉइंट शामिल है, तो हम कहेंगे यहाँ इस इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। इसी तरह अगर हम यहाँ से 2 से डिफाइन करें और सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी ये जो है ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, मतलब इंटरवल्स में ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है, लेकिन अगर हम एज अ होल ग्राफ की बात करें तो ये इस पॉइंट के ऊपर ये अनडिफाइन है। इसी तरह बेटा यहाँ देखें, यहाँ से स्टार्ट हुई कर्व और यहाँ तक आपके पास ग्राफ कॉन्टिन्यूस चलता है, लेकिन यहाँ पे होल हो गई, होल पैदा हो गया आपके पास, और यहाँ से आपके पास क्या है वो गेन स्टेट होगा, तो इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये कुछ ग्राफिकल पिक्चर्स हैं, उनमें आपको शो किया गया कि जो आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है और उसके आपके डिफरेंट नेम्स यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपके पास ग्राफ होता है। और एक और चीज़ इसमें यही फर्दर एक्सप्लेन की गई है कि वही जो नेम हमने लास्ट डिस्कस किए हैं कि
इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इस तरह का ग्राफ आपके पास होता है, या फिर जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, वो आपके पास एक पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ग्राफ जो है जंप कर जाता है। और आपके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि आपके पास वो एक पॉइंट पे होल पैदा हो जाता है। तो ये आपके पास कुछ डिसकंटिन्यूटीज की टाइप है और नीचे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दी गई है और ग्राफ के जरिए आपको बताया गया है कि बेसिकली इन नेम से क्या मुराद है, जंप डिसकंटिन्यूटी का, इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी का और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी से क्या मुराद है ग्राफिकली। जी, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 1.4, उसमें हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 आज देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बेसिकली क्या था इस एक्सरसाइज में, हम चेक कर रहे थे गिवन फंक्शंस आपका कॉन्टिन्यूस है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या नहीं, और साथ में हम ये भी चेक कर रहे थे कि अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फंक्शन में कुछ अननोन वैल्यूज हैं, तो वो अननोन वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन हम वो फाइंड करते थे। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। इसमें भी ये क्वेश्चन आपके पास 6 है, वो देखें वो क्या है कि फंक्शन आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन है। वो ये फंक्शन है इफ एफ ऑफ एक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है इनसे एज कम्पेयर टू जो आपके पास ऊपर फंक्शन थे वो लीनियर फंक्शन थे या क्वाड्रेटिक फंक्शन थे। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट में फंक्शन है स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और यहाँ कह रहा है x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ 2 माइनस 2 क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये फंक्शन नीचे अनडिफाइन हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी बन जाएगा। सो उसने यहाँ बता दिया कि फंक्शन जो है वो इसके अंदर 2 पे 2 इसकी डोमेन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और एट एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है, अगर एक्स इक्वल टू फंक्शन में पुट करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, के आंसर आता है। और ये के एक अननोन है, एक कांस्टेंट है, ये हमने फाइंड करना है। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सो एफ इज कॉन्टिन्यूड एट एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ उसने कह दिया कि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 2 पे। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करें और के की वैल्यू फाइंड करें। ये टारगेट है हमारा। जी बेटा, ये आपके पास फंक्शन है और ये आगे इन्फॉर्मेशन है कि x नॉट इक्वल टू 2 इस फंक्शन के लिए और x इज इक्वल टू के लिए k। सो उसने बता दिया कि हमने कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है बेटा, क्योंकि हमें जो वैल्यूज गिवन है उससे हम ये चीज जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाली बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि आपके पास अगर डोमेन गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स तो आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x इज इक्वल टू 2 की इन्फॉर्मेशन गिवन है और x इज नॉट इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करेंगे, लेकिन हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की जगह हम बात कर देंगे कि फंक्शन हम कहते हैं कि उस पॉइंट सी पे एग्जिस्ट करना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। एक ये इन्फॉर्मेशन यूज कर लेंगे और साथ में हम कह देंगे कि फंक्शन जो थर्ड वाली बात है कि फंक्शन जब लिमिट अप्लाई करें एक्स अप्रोचेस टू सी, मतलब कि हम फंक्शन के अंदर जब सी पुट कर दें तो उसका आंसर इस के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ सी जो है वो बेसिकली क्या आना चाहिए आपके पास, एफ ऑफ एक्स के अंदर जब आप ये लिमिट अप्लाई कर दें तो इसका आंसर एफ फंक्शन की वैल्यू एट सी पे दोनों के आंसर इक्वल चाहिए। तो हम ये बेसिकली दोनों इन्फॉर्मेशन को बराबर करके और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, या लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हम उसको यूज नहीं करेंगे। सो this is f is continuous at x is equal to 2, so this means that limit f of x at 2 will be equal to f of 2, जो मैंने आपको बताया कि अगर लिमिट पुट करें उस फंक्शन के अंदर उसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर आप डायरेक्टली उस लिमिट को f1 2 पे डिफाइन कर दें तो उन दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि पहली बात और लास्ट बात जो हम करते थे वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, अब ये देखें f of 2 पे बेटा क्या है फंक्शन, f of 2 पे उसने बताया हुआ है कि at x is equal to 2 फंक्शन की वैल्यू k है, इसका मतलब f of 2 का आंसर क्या है k। और x इक्वल टू 2 पे क्या है आपके पास कि x अपोज टू 2, मतलब कि x अपोज कर रहा है 2 पे, इक्वल नहीं है 2 के, तो उसका मतलब है जब x अपोज कर रहा है 2 पे तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 2 लेकिन x अपोज कर रहा है 2 को, तो हम बेसिकली जब हम ये x अपोज टू 2 की बात करेंगे तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, अब ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर, इसके अंदर स्क्वायर रूट में इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब इस तरह के फंक्शंस होंगे तो आपने किस तरह सॉल्व करना है, इसको आपने रैशनलाइज करना है। सो रैशनलाइज में क्या करते हैं, आपका ये न्यूमिनेटर में ये माइनस का साइन प्लस में चेंज कर देंगे और इसी से मल्टीप्लाई और इसी से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, ये रैशनलाइज कर रहे हैं हम इस स्टेप के अंदर इसको। और
आपने न्यूमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड किया। सो नाउ देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो सिंप्लीफिकेशन है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर बेसिकली क्या बन जाएगा बेटा, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, टू एक्स प्लस फाइव स्केयर रूट स्केयर होल का स्केयर माइनस स्केयर रूट एक्स प्लस सेवन होल का स्केयर। ओके बेटा, और नीचे क्या आपके पास, जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास वो नंबर आपके पास एज इट इज मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू स्केयर रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस सेवन, और ये किसके इक्वल है, के इक्वल है। ओके, अब यहाँ स्टेप में ये लिमिट लिखना भूल गया, लिमिट लिखनी है आपने, जब तक लिमिट अप्लाई नहीं होती आप लिमिट साथ लिखते हैं, एक्स बचेज टू किसके, टू के, ठीक है। ऊपर आपने स्केयर रूट, स्केयर कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या रह गया, टू एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स प्लस सेवन, और नीचे आपने एज इट इज इसको कुछ भी नहीं किया, डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज आ रहा है। और जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे ये टू एक्स माइनस सेवन हो जाएगा, टू एक्स में से एक्स माइनस किया क्या बच गया एक्स, और फाइव प्लस फाइव और माइनस सेवन क्या गया माइनस टू, तो आपके पास ऊपर क्या बच गया एक्स माइनस टू। यहाँ भी आपने लिखना है बेटा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, और इसी तरह नेक्स्ट में भी आपने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लिखना है। इस साथ साथ आप राइट डाउन करेंगे जब तक लिमिट अप्लाई नहीं कर देते। तो अब ये देखें ये एक्स माइनस टू है, ये एक्स माइनस टू कैंसिल आउट, आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया वन ओवर स्केयर रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस सेवन। ओके बेटा, अब देखिए आपके पास यहाँ हम लिमिट अप्लाई करने लगे, रैशनलाइज के बाद आपने सॉल्व किया इसको। अब x इज इक्वल टू टू, एक्स बचेज टू है तो हम क्या करेंगे x की टू पुट कर देंगे, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ टू पुट किया आपने। तो बेसिकली दो फंक्शंस हैं नीचे, दोनों फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। तो जब दोनों में अलग अलग अप्लाई करेंगे लिमिट तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे उसने ब्रैकेट शो इसलिए किया कि दोनों पे अलग अलग आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, टू टू जो फोर प्लस फोर फाइव नाइन आ जाएगा इसके रूट के अंदर, यहाँ भी अब टू पुट करेंगे टू प्लस सेवन स्क्वायर रूट नाइन आ जाएगा। स्क्वायर रूट नाइन का आंसर क्या था वन बाई थ्री, यहाँ भी प्लस वन बाई थ्री, ठीक है, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री प्लस थ्री आ जाएगा, तो वन बाई सिक्स आंसर आ जाएगा के का। तो इस तरह जस्ट आपने इसको रैशनलाइज किया है बेटा, और आफ्टर रैशनलाइजिंग आपने क्या किया है, जो कॉमन टर्म्स थी वो कैंसिल आउट किया, उसके बाद लिमिट अप्लाई किया, उसको सॉल्व किया, यहाँ से आपके पास के की वैल्यू हो गई। तो इस एक्सरसाइज में बेटा हमने यही देखा कि फंक्शंस कॉन्टिन्यूस कैसे होते हैं, उनको कैसे चेक किया जाता है, उनकी एग्जिस्टेंस, लिमिट एग्जिस्टेंस को कैसे चेक किया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है, और जब पीस वाइज फंक्शन हो तो हम किस तरह फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कौन सा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम चूज करेंगे, कौन सा राइट हैंड लिमिट के लिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ आज कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम एक चीज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, हमने एक थोड़ा सा पीछे एक पार्ट हमारा मिसिंग हो गया है कि हम एक मेथड है कि इवैल्यूएटिंग लिमिट्स एट इन्फिनिटी के, एक अगर आप इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करना चाहें और आपके पास जो है ये पोलिनोमियल्स हों और वो रैशनल पोलिनोमियल्स हों, तो उसको आप कैसे बेसिकली हम जो है सॉल्व करते हैं। कहता है कि मेथड्स फॉर इवैल्यूएटिंग द लिमिट्स इन इन्फिनिटी, we first divide each term of both the numerator and denominator by the highest power of x appears in the denominator and then use the above theorem, ठीक है। अब हमने थ्योरम तो पढ़े थे कि बेसिकली जब फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो लिमिट्स जो उनको उसकी होगी वो सबका जो ऐड करेंगे आफ्टर एवेल्यूएटिंग तो उसका आंसर इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे वो कहता है डायरेक्टली आपने जब लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करनी, उसको पहले आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, वो कहता है कि इसमें जब x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा तो आपने जो न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर होगी उसकी उस पावर से आपने ऊपर न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करना है डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। ये एग्जांपल आपके पास नीचे लिखी हुई एग्जांपल नंबर 2। ओके, यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, और x की पावर 4 माइनस x टू 10x की पावर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50। ओके, डिनोमिनेटर की बात की है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, x क्यूब है, इसका मतलब है हमने ऊपर न्यूमिनेटर को भी हर टर्म को x क्यूब से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर की भी हर टर्म को x क्यूब से डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय x क्यूब वी गेट, अब x5 x4 को जब x3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 5, आपके पास 5x बच जाएगा। 10x स्क्वायर को जब x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा 10 बाई x बच जाएगा आपके पास, और 1 को जब डिवाइड करेंगे x क्यूब से 1 ओवर x क्यूब आपके पास रह गया। ओके, देन इसको जब डिवाइड करेंगे हाईएस्ट पावर यही थी तो आपके पास -3 रह जाएगा आपके पास आफ्टर डिवाइडिंग, और 10x स्क्वायर क्या बच जाएगा 10 बाई x बच जाएगा, और ये बन जाएगा 50 बाई x क्यूब। अब आपने डिवाइड कर दिया, नाउ यू कैन अप्लाई लिमिट। तो हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट अप्लाई करने से देखिए बेटा, आप ये है लिमिट 5x पे लगा अप्लाई होगी, फेस कर लेते हैं जरा,
इस पे अलग अप्लाई होगी, इस पे अलग अप्लाई, इस पे अलग, ऊपर 3 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं उनको अलग, नीचे सिमिलरली 3 टर्म्स है, -3 इस पे अलग अप्लाई होगी, कांस्टेंट है ये, प्लस 10/x इस पे अलग और प्लस 50 बाय आपके पास x क्यूब है इस पे अलग। ओके, सो आप देखें जब 5x पे लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट क्या है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, मतलब कि आप डायरेक्टली x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 5x की जगह इन्फिनिटी आ गया 5x का, तो 5 इंटू इन्फिनिटी मतलब एक नंबर है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब वो भी आपके पास एक इनफाइनाइट नंबर बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा जब लिमिट अप्लाई कर देंगे आप 5x पे। अब है 10/x, ठीक है, इस पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 10/इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सम नंबर बाय इन्फिनिटी क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है हमें पता था कि हमने देखा होगा कि 1 बाय बेसिकली, ये आपको पता है कि 1/0 किसके बराबर होता है, वो इन्फिनिटी के, या समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी के बराबर, जरूरी नहीं 1 ऊपर, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी होता है, तो अगर आपके पास इन्फिनिटी नीचे आ जाए तो समथिंग बाय इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है जब 10/x पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास वो 0 आंसर आएगा। इसी तरह 1/x क्यूब है, इन्फिनिटी का क्यूब ले लें तो 1 बाय समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्यूब अगेन आपके पास इन्फिनिटी एक का नंबर आएगा आपके पास इनफाइनाइट, तो 1 बाय इन्फिनिटी इज आल्सो 0, तो आपके पास ये क्या हो गया, ऊपर आपने जब लिमिट अप्लाई की इन्फिनिटी -0 प्लस 0, और जब इन्फिनिटी में से आप ये -0 कुछ भी करें तो इन्फिनिटी वैसे ही आता है, तो ऊपर आपके पास इन्फिनिटी बच गया। नीचे देखें लिमिट अप्लाई करेंगे आप -3 पे, तो कांस्टेंट है तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो एज इट इज -3 आपके पास आ जाएगा, प्लस 10/x, सिमिलरली 10/x का आंसर क्या है आपके पास, आपको पता है वो 10/इन्फिनिटी 0 आंसर आ गया। इस तरह 50/x क्यूब पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो भी आंसर क्या आएगा 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट बाय आपके पास -3, तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या आंसर आ गया, आपके पास कोई लिमिट से कोई चीज डिवाइड हो रही है, आपके पास क्या आंसर आ रहा है, लिमिट ही आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आपके पास, इन्फिनिटी। सो इस तरह है कि आपने लिमिट जब अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को और आपके पास इस तरह का पोलिनोमियल, रैशनल पोलिनोमियल्स हो, तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, पहले आपने उसको डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर्स से डिवाइड करना है सब टर्म्स को, उसके बाद आपने उसकी लिमिट इवेल्युएट करनी है। ये था पॉजिटिव के लिए। अब नेगेटिव के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव की जब एक्स अप्रोच करो नेगेटिव इन्फिनिटी को, तब आपने कैसे लिमिट को वैल्यूएट करना है। जी बेटा, अब कहता है कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, लिमिट अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, पिछले एग्जांपल में हमने लिमिट देखी कि वो अप्रोच करी थी पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए हमने x जो था वो पॉजिटिव एक नंबर को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जब x इज इक्वल टू अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को, इसका मतलब है ये x अप्रोच कर रहा है एक नेगेटिव साइड वाले नंबर को, तो इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव x इज लेस देन 0 की बात की जा रही है। अब आप करेंगे इसी तरह कि डिवाइडिंग बाय आप हाईएस्ट पावर देंगे डिनोमिनेटर में, वो क्या है, x की पावर 5 है, लेकिन क्योंकि x लेस देन 0 है, ये माइनस इन्फिनिटी आपको बता रही है कि नेगेटिव साइड पे आप जा रहे हैं, तो आप साथ में -5 माइनस x की पावर 5 लिखेंगे, मतलब कि हमने लास्ट एग्जांपल में पॉजिटिव की x की पावर से हमने डिवाइड किया था, ठीक है, हर टर्म्स, लेकिन यहाँ पे साथ -x लिखाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो सेम प्रोसीजर आप 4x 4 को डिवाइड करेंगे -x की पावर 5 से, तो -4/x आ गया। इस तरह जब -5/x क्यूब को डिवाइड करेंगे x की पावर 5 से, तो माइनस माइनस प्लस 5/x स्क्वायर आ गया। इसको डिवाइड करेंगे आपके पास ये -5 से -x की 5 से, तो x की 5 कैंसिल आउट, और -3 आपके पास आ जाएगा। इस तरह यहाँ डिवाइड करेंगे -2/x, प्लस था माइनस में हो गया, और ये प्लस है ये भी माइनस में हो गया। अब जब ये आपने कर लिया, इसके बाद लिमिट अप्लाई करें, फिर वही होगा -4 बाय, आप क्या करेंगे, आप लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी, तो 4 बाय नंबर इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 0, और 5 बाय इन्फिनिटी विल बी 0, ठीक है, -3 वैसे ही आ जाएगा आपके पास, और 2 बाय इन्फिनिटी जो आपके पास वो भी आपके पास 0, और सारी ये 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, और 0 ऊपर है, 0 बाय समथिंग क्या है, 0 आंसर आ गया। तो इस तरह के जो आपके पास पोलिनोमियल रैशनल पोलिनोमियल्स होंगे, उसको आपने जब लिमिट अप्रोच करी माइनस लिमिट को, तो आपने इस तरह सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ये कहता है इवैल्यूएट करनी लिमिट आपने, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो आपने जिससे आप डिनोमिनेटर की x की पावर से डिवाइड करते थे, उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करनी है। कहता है लिमिट अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, x जो है वो आपके पास लेस देन 0 है, नेगेटिव की बात की जा रही है, ठीक है, और ये फंक्शन है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में देखें बेटा, क्या आपके पास स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट 3 प्लस बेसिकली क्या है 4x स्क्वायर, इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, x स्क्वायर है, लेकिन जब x स्क्वायर आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या रहता है, वो खाली x का मतलब है x की पावर 1 ही है जो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट है,
तो जब उसको इवेल्यूएट करेंगे तो आपके पास x की पावर 1, तो x की पावर 1 का मतलब क्या है, लेकिन हम क्या करते हैं जब लिमिट अप्रोच करिए नेगेटिव को तो हम x का साइन क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो इसका मतलब है हाईएस्ट पावर x की पावर 1 है, तो इसका मतलब है साथ माइनस लेंगे, तो माइनस x आप लेंगे इस केस के अंदर, पहले एग्जांपल के अंदर, तो इसको आप ऊपर और डिनोमिनेटर को नीचे न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे हर टर्म को। अब देखें माइनस एक्स तो आपने लिया, ऊपर तो आप माइनस डिवाइड किया माइनस एक्स से, तो माइनस 2/x आ गया आपके पास, और इसको डिवाइड किया तो +3 आ गया। लेकिन जब स्क्वायर रूट में आप डिवाइड करेंगे तो अगेन x जो है आपके पास आउटसाइड तो x है, लेकिन जब स्क्वायर रूट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो x स्क्वायर बन जाएगा। तो जब आप स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो दिस बिकम 3/x स्क्वायर एंड 4/x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर, तो आपके पास 4 आ गया। अब आपने यहाँ पे इसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है, और सेम वही आपके पास 1/∞ 0 होता है, और 0/something इज इक्वल टू 0, तो इवेल्यूएट करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और इस एग्जांपल में देखें बेटा, यहाँ आपके पास x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो सेम 3 + 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में, और x स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर तो खाली x आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव, आप तो पॉजिटिव x से आप डिवाइड करेंगे सारी टर्म्स को, जब स्क्वायर वाली टर्म्स को स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये चीज थी बेटा आपको समझाने वाली कि जब लिमिट अप्रोच कर रही हो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो इस तरह के फंक्शंस हो तो आपने उस पर किस तरह लिमिट जो है अप्लाई करनी है, और किस तरह डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर लेके बाकी टर्म्स को डिवाइड करके उसके बाद आपने उस पर लिमिट अप्लाई करनी है। जी बेटा, प्रैक्टिस ये है, क्वेश्चन जो आपके पास है वो है कि एक्सरसाइज 1.3 जो हमने कंप्लीट की इस वीक के अंदर, वो आपने कंप्लीट करने उसके सारे क्वेश्चन विद एग्जांपल्स, और आल्सो आज हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की है, तो ये भी आपके पास जो है इसके तमाम सोल्यूशन आपने सॉल्व करने हैं, और जो एग्जांपल्स आपने डिस्कस किए हैं वो भी आपने सॉल्व करनी है। जी, अब मैं एक वीडियो देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट फंक्शंस पे वो आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक कर रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो और वीडियो देखते हैं बेटा, इसमें मजीद आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में। Hi friends, I am Balaji Rao. Welcome to BR Max class. In this class, we will learn first problem in continuity. You see this question, prove that the function f of x equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0 and at x equal to minus 3 and at x equal to 5. Actually, in these three problems are involved. Here you need to know this definition. When we say function is continuous at x equal to a, we know that limit x approaches to a, f of x equal to f of a. Then what we say? Then we say that function is continuous at x equal to a. I'll write here. If this holds good, then we say that f of x is continuous. F of x is continuous where at x equal to a. Okay. Limit x tends to a, f of x equal to f of a. Then we say that function is continuous at x equal to a. First bit in this is we need to show that function is continuous at x equal to 0. When we say function is continuous at x equal to 0, you observe here, limit x tends to 0. You observe, in place of a, I written 0 here. Limit x tends to 0, f of x equal to f of 0. Then we say that function is continuous at x equal to 0. So, first I'll calculate this value, limit x tends to 0, f of x. Next, I'll calculate f of 0. If both are same, then I can say that function is continuous at x equal to 0. So, first you calculate limit x tends to 0, f of x. Limit x tends to 0, f of x. That equal to limit x approaches to 0, f of x. What is the function here? The function is 5x minus 3. In limits, different types of methods are there. How to calculate limit of this function?
For any limit problem, first we try by direct method. That means in this function, wherever x is there, there we will write 0. This we learn in limits chapter, how to calculate this. In this function, wherever x is there, there you write 0. What you will get? 5 into 0 minus 3. 5 into 0 is what? 0. 0 minus 3 is what? Minus 3. So when I calculate limit extends to 0 f of x, what I got? I got it as minus 3. Now what to calculate? I need to calculate f of 0. Please observe here. What is the function f of x? F of x is 5x minus 3. Please observe here. F of x is 5x minus 3. F of x is 5x minus 3. F of y? F of y is 5y minus 3. F of z? 5z minus 3. F of 0? F of 0 is what? 5 into 0 minus 3. So, what is f of 0? F of 0 is 5 into 0 minus 3. That is nothing but minus 3. You observe that this value also we got minus 3. From this, what you can say? You can say that therefore, limit x approaches to 0, f of x is same as f of 0. When this holds good, what we say? We say that f of x is continuous at x equal to what here? X equal to 0. So what we say? Therefore, we say that f of x is continuous. F of x is continuous where at x equal to 0. Therefore, f of x is continuous at x equal to 0. Now, second bit. Where to check the continuity? Second bit. At x equal to minus 3. We need to check the continuity at x equal to minus 3. When we say that function is continuous at x equal to minus 3, when we say if this holds good, limit x approaches to minus 3, f of x equal to f of minus 3, then we say that function is continuous at x equal to minus 3. So first I'll calculate this value, next I'll calculate this value. If both are same, then I can say that function is continuous at x equal to minus 3. Okay, first I'll calculate this. Limit x approaches to minus 3, f of x, that equal to limit x approaches to minus 3, f of x. What is the function? The function is 5x minus 3. How to calculate this limit? For any limit problem, first we try by direct method. That means in this function, wherever x is there, there you write minus 3. Then what you will get? You will get that 5 into minus 3, minus 3. 5 into minus 3, minus 15, minus 3. That is minus 18. Now, when I calculate this value, I got minus 18. Now, we will calculate f of minus 3. F of minus 3. Calculate f of minus 3. What is f of x? F of x is 5x minus 3. What is f of y? F of y is 5y minus 3. F of z is 5 into z minus 3. F of minus 3 is what? F of minus 3 is 5 into minus 3 minus 3. That what you will get? Minus 15 minus 3. That is minus 18. You observe here, this value also we got minus 18. So what you can conclude here? You can conclude that therefore, limit x approaches to minus 3, f of x equal to f of minus 3. When this holds good, what we say? We say that f of x is continuous. F of x is continuous where at x equal to minus 3. Similarly, जी बेटा, इसमें आपने देखा वीडियो में कि कैसे आपके पास एक फंक्शन गिवन था और वो डिफरेंट वैल्यूज पे हमें चेक करना है कि वो डिफरेंट वैल्यू का फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो वो सेम आपने जो है उसकी लिमिट चेक की कि उस पर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और सेकेंडली उस पर्टिकुलर वैल्यू का फंक्शन डिफाइन होता है कि नहीं। इस तरह आप उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस चेक कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारा जो सेशन था आज का वो कंप्लीट हुआ। हमने आज जो है वो कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन जो हमारा टॉपिक था उसको आज हमने कवर किया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। तो आप उस सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।